गुजरात में 8 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है। वैसे में बीजेपी ने जो अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट घोषित की है उसमें अल्पेश ठाकुर का नाम है। अल्पेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिसने सबको चौंका दिया था कि अल्पेश ठाकुर का नाम स्टार प्रचारकों में कैसे। मैंने थोड़ी नहीं चौंका है, वो तो पार्टी का डिसीजन है। बट देखिए, जब जब इलेक्शन आता है तो जिम्मेदारियां तो मिलती है। मैं तो बूथ से काम करता करता राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा हूं। तो मैं काम करता हूं, मेरा काम करने का जो जज्बा है, जो काम करने का नज़रिया है वो अलग है। तो पार्टी को लगा होगा, तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। अल्पेश भाई, ये बताइए कि आपको तो वहां की जनता ने स्वीकारा नहीं, दल बदलू का एक टैगलाइन दिया गया था। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में 5 ऐसे बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो कि कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और अब बीजेपी के उम्मीदवार है। क्या लगता है कि दल बदलू वाला जो टैगलाइन है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है? देखिए, नहीं, अब लोग भी जागृत हो रहे हैं और जनता भी जागृत हो रही है, क्योंकि सरकार वही की वही है। और इस इलेक्शन से सरकार में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और उस लोकल इश्यूज को, लोकल जो उनके प्रश्न है, उनके विकास के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलए को जिताएंगे। और ये दल बदलू का वो तो कांग्रेस हवा बना रही है, वरना लोकल पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। लोगों को भी पता है कि इन लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ, उन लोगों को जो उनकी भूख थी विकास की, हमारे विस्तार की विकास की भूख, उसकी वजह से वो लोग, इन लोगों ने ये काम किया है। तो मैं नहीं मानता कि उनको कोई दिक्कत आएगी। बीजेपी 8 की 8 सीटें जीतेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के अपने जो लोग हैं वो साथ नहीं देते हैं। जो आपके चुनाव में भी कई बार ये चीज आपने भी महसूस की थी। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी के लोग साथ देंगे? देखिए गोपी बहन, शायद मुझे स्वीकृत करने में थोड़ी देर लगी, या मेरे जिस असेंबली से मैं आता था, उस असेंबली के मेरे लोगों को मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, देर हुई। बट मैं अपील ये भी मैंने की है, मैंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से हमारे और उन जनता से भी अपील की है कि देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो वो तो सिंबल को जिताता है, तो उस सिंबल को जिताएंगे वो लोग। और मेरी स्वीकृति करने में थोड़ी देर हुई है, पर इनमें देरी नहीं होगी। और लोगों को जो मेरे वहाँ जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई या भूल हुई, तो इस बाई इलेक्शन में अब लोग भी जागृत हुए हैं कि देखिए, हमें तो विकास की ओर जाना है। क्योंकि जिस असेंबली से मैं आता था और उस असेंबली में आज जो माहौल है, लोग त्रस्त हो गए हैं। और उसी वजह से मैं ये मानता हूँ कि उस अनुभव के तौर पे अब आगे वाले आने वाले समय के अंदर ये 8 इलेक्शन उस अनुभव के तौर पे बीजेपी जीतेगी। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि करोड़ों रुपए में भाजपा ने उनके विधायकों को खरीदा। साथ ही जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता है परेश दानानी, वो ये कह रहे हैं कि गधे चलेंगे लेकिन गद्दार नहीं चलेंगे। देखिए, पहले तो उनका जवाब दे दूं कि वो अपनी निष्फलताएं छुपाने के लिए काम करते हैं। क्यों अपने नेताओं का विश्वास संपादन करने में वो कमी है उनमें? क्यों अब 20-20 एमएलए जा रहे हैं, तो 20-20 एमएलए जा रहे हैं तो आपको स्वीकारना चाहिए, आपको ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, हमारा नेतृत्व इनको स्वीकृत नहीं है, हमारा नेतृत्व इनको एकजुट करने, बांधे रखने के लिए विफल है। तो जो गुजरात कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो विफल है। और देखिए, राजनीति का सस्ता आरोप यही है कि आपने पैसे लिए, आपको डराया गया। इस बात के अंदर कोई तथ्य नहीं है, बट ये अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस तरह के आरोप कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे अल्पेश ठाकुर, जिनका कहना है कि जो लोग अपनी कांग्रेस ये आरोप जो लगा रही है वो अपनी खुद की विफलता को छुपाने के लिए ये सारे आरोप लगा रही है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।